नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के संबंध में आप सभी को तैयारी कराने आई हूँ। और आज के इस तैयारी के क्रम में आप सभी को मैं सामान्य हिंदी के तद्भव और तत्सम से संबंधित क्लास को लेने आई हूँ। जी हाँ साथियों, आज के इस क्लास में मेरे द्वारा आप सभी को तद्भव और तत्सम से संबंधित क्लास को लिया जाना है और यह बताना है कि किस प्रकार आप तद्भव और तत्सम की तैयारी करके एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले साथियों मैं बताऊं, तद्भव और तत्सम से संबंधित क्लास जो होने वाले हैं वो लगभग 3 और 4 क्लास होंगे और मैं आपको इसमें वे सभी विषय सामग्री उपलब्ध कराऊंगी जो कि सबसे महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अतः आप सभी से अनुरोध है कि अवश्य ही इस क्लास को 2 से 3 बार पढ़िएगा और सुनिएगा, ताकि यदि इससे कोई भी इस पाठ से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप गलत ना करें। तो अब स्टार्ट करते हैं तद्भव और तत्सम। तो पहले जानते हैं तद्भव तत्सम है क्या। वे शब्द जो संस्कृत और प्राकृतिक अपभ्रंश आदि भाषाओं से होते हुए हिंदी भाषा में आए हैं तद्भव कहलाते हैं। वे शब्द जो संस्कृत और प्राकृतिक अपभ्रंश आदि भाषाओं से होते हुए हिंदी भाषा में आए हैं तद्भव कहलाते हैं। जबकि किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहा जाता है, अर्थात उसके समान तत्सम शब्दों में यह देखा जाता है कि हिंदी की पूर्व परंपरा में संस्कृत मुख्य भाषा है, अतः वे शब्द हो संस्कृत से अपवर्तित रूप से ज्यों के त्यों ग्रहण कर लिए गए वे तत्सम कहलाते हैं। अब साथियों, अब ये देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे बनता है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में। तो आपको एक प्रश्न दे दिया जाएगा कि अकाज का तत्सम क्या है, या यह भी दिया जा सकता है कि अकार्य का तद्भव क्या है, और उसके लिए आप लोग को 4 विकल्प दे दिए जाएंगे। यदि आप तद्भव और तत्सम की जानकारी रखते हैं तब आप सही विकल्प पे अवश्य ही टिक लगाते हैं। तो साथियों, इस पाठ में मेरे द्वारा आप सभी को भी तमाम तद्भव और तत्सम बताने जाना है जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, आप अकाज का तत्सम अकार्य है, जबकि अकार्य का तद्भव अकाज है। वहीं अंगुरी का तत्सम अंगुली है और जबकि अंगुली तत्सम का तद्भव अंगुरी है। आप दोनों चीज़ देखेंगे, ये नहीं कि आप बस अकाज का कार्य कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इस तत्सम का तद्भव क्या है, या ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस तद्भव का तत्सम क्या है। जब तक आप ढंग से रटे नहीं रहेंगे, इसको ध्यान नहीं दिए रहेंगे, तब तक आपका क्वेश्चन सही नहीं हो सकता है। इस वजह से साथियों, आप अवश्य ही इस विषय पर अपना फोकस करेंगे। यह देखने में बहुत ही सामान्य लग रहा है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट इस पार्ट से क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि इसको आप पोलाइटली बिल्कुल ना लें, बल्कि आप इसे गंभीरता के साथ इसका अध्ययन करें, ताकि कहीं से भी कोई क्वेश्चन आपका इस पार्ट से गलत ना हो पाए। अब फिर से मैं स्टार्ट करती हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं अकाज का तत्सम अकार्य हुआ, अंगुरी का अंगुली हुआ, अगम का अगम्य हुआ, अक्षर का अक्षर हुआ, अचरज का आश्चर्य हुआ, अंगरखा का अंगरक्षक हुआ, अफीम का अहिफेन हुआ, अंगूठा का अंगुष्ठ हुआ, अस्सी का असीति हुआ, अहीर का अधीर हुआ। ध्यान देखिएगा, अहीर का अभीर हुआ, 18 का अष्टादश हुआ, अंजलि का अंजलि हुआ। फिर से आप देखिए, अकाज का अकार्य, अंगुरी का अंगुली, अगम का अगम्य, अक्षर का अक्षर, अचरज का आश्चर्य, अंगरखा का अंगरक्षक, अफीम का अहिफेम, अंगूठा का अंगुष्ठ, 80 का असीति, अहीर का आवीर, 18 का अष्टादश, अंजलि का अंजलि, अनत का अन्यत्र, अनाड़ी का अनार्य अनर्थ, अनाज का अनाद्य, अंगारा का अंगगार, आशीष का आशीष, अमीय का अमृत, अमावस का अमावस्या, अंगुली का अंगुली, अघन का अग्रहायण, आकाश का आकाश, 28 का अष्टाविस्ते। तो इस प्रकार आपने देखा कि कैसे इस तद्भव को तत्सम में आप कन्वर्ट करके याद किए। अब आते हैं दूसरे में। आप यहाँ देख रहे हैं, अहेर का आखेट, अर्पण का अर्पण, अगाड़ी का अमवर्ती, अनक का अर्क, अटारी का अट्ठालिका, अमूल का अमूल्य,
अमचूर का आम्रचूर, अंधेरा का अंधकार, अजान का ज्ञान, अंगुआ का अग्रणी, स्तुति का स्तुति, अंगीठी का अंगिष्टिका, अंडी का एरंडी, अंधेरा का अंधकार, अंगूठी का अंगुष्टिका, अतड़ी का अत्र, अंधा का अंध, अंगोछा का अंग प्रोछा, अंश का अंश, अखाड़ा का अछवाट, 98 का अष्टानवती, अखरोट का अछोर, अधूरा का अर्धपूरक, अनूठा का अनूठ्य, अलोना का अलवड़, अनी का अड़ी, अपना का आत्मन, अलग का अलग्न, अम्मा का औ, अषाढ़ का साढ़, अमी का अमृत, अहीर का अभोर, अमीय का अमृत, अधर्म का अधर्म। अब आते हैं अपाहज का अपादहस्त, अच्छत का अच्छत, अनिका अड़े। तो आपने ये देखा कि कितना महत्वपूर्ण ये तद्भव और तत्सम था। किस प्रकार आप इन तद्भव और तत्सम को याद करके अपने क्वेश्चन को आप सही कर सकते हैं। साथियों, मेरे द्वारा यह जो तद्भव तत्सम दिए जा रहे हैं, यह मेरा खुद का संग्रह है, जो कि मैं बहुत पहले एक किताब के रूप में लाई हुई थी और जिसका नाम था गुरु मंत्र सामान्य हिंदी और समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी आदि परीक्षा से संबंधित मैं इस पुस्तक को निकाली थी और उसी परीक्षा में मैं सफल भी हो गई। 2010 में यह मैं पुस्तक निकाली थी। चूँकि इस समय वह पुस्तक नहीं है जिसके कारण आप सभी को उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है, लेकिन उसका एक कॉपी मेरे पास था, जिसके कारण मैं आप सभी को उसी के माध्यम से आप सभी को अध्ययन सामग्री पढ़ा रही हूँ। साथ में आप सभी को जो दिशा निर्देश दिया गया है कि आप पूर्व प्रश्नों का अध्ययन अवश्य करेंगे, उसका भी साथ में आप अध्ययन जरूर करेंगे। मेरे द्वारा जो भी क्लास आपको लिए लिया जा रहा है वह आप सभी के 1 मिनट को 100 मिनट का कन्वर्ट करने के उद्देश्य से लिया जा रहा है। इसलिए आप सभी ध्यानपूर्वक आप जरूर इस क्लास को लीजिए, 2-3 बार सुनिए, ताकि आप तुरंत ही इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। अब देखते हैं, आ शब्द से बने तद्भव तत्सम। तद्भव देखिए, आ शब्द से कौन कौन से तद्भव और तत्सम बने हैं। आग का अग्नि, आयसु का आदेश, आस का आशा, आक का अर्क, आँख का अच्छी, आंवला का आमलक, आठ का अष्ट, आम का आम्र, आसरा का आश्रय, आसूज का अश्विन, आज का अदय। आंसू का अश्रु, आधा का अर्ध, आलस का आलस्य, आखा का अखिल, आखा का अक्षय, आत का आत्र, आब का आमा, आरसी का आदर्शिका। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि अ शब्द से कौन कौन से आ से बने हैं। आवन का पंचाशत, आभूषण का आभूषण, आवा का आपाक। देखिए, आ से ही आ बना हुआ है। आसमान का आकाश, आलिस का चत्वारिस। यहाँ पे कुछ जो है अलग, उसको आप एकदम ध्यान से देखेंगे। जैसे आलिस का चत्वारिस्तम, तो इसको जब आप गौर से करेंगे तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। आचर का आचल, आपका आत्मा, आखर का अक्षर। तो आप गौर से देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका आ से आ वाले बने हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं तत्सम जो कि अलग प्रकार के हैं। जैसे आ शब्द से बने तद्भव तत्सम अलग कौन कौन से, आप देखिए, आ से आग का अग्नि, ये सब समान है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ये एकमात्र आ से एक आपका ये अलग ही शब्द बन गया। आवन का पंचाशत, आवन का पंचाशत एक अलग बन गया है। दूसरा आपको आलिस का चत्वारिस्तम, ये चीज़ आप अलग बना है। बाकी ये जो मैं अभी क्लास ली हूँ उसमें आप समान देख रहे हैं आ का आ वाला में, तो ये चीज़ आप गौर करेंगे कहीं से आपका क्वेश्चन गलत ना हो। तो ये चीज़ आप आज आपको होमवर्क यह दिया जाता है इस विषय से संबंधित कि जो भी पूर्व के क्वेश्चन है इससे संबंधित उसको आप अध्ययन करेंगे, और जो यह मैटर मैं आपको आज ये क्लास ली हूँ, ये जितना है आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, उसको आप कंठस्थ करेंगे। अगले क्लास में आपको तद्भव तत्सम से संबंधित पुनः अगला पाठ उपलब्ध कराया जाएगा। यह आपको विषय सामग्री, वे विषय सामग्री है जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। तो इसी महत्वपूर्ण क्लास के साथ
मैं सीमा गुप्ता इस आशा के साथ विदा लेती हूँ कि आप अवश्य ही इस क्लास को 2 से 3 बार सुनकर, देखकर, लिखकर, अभ्यास करके कोई भी क्वेश्चन इस पाठ से गलत नहीं करेंगे। मैं सीमा गुप्ता विदा लेती हूँ। नमस्कार।